दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो बाद में हमारी सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। और कभी कभी एक गलत दरवाजे पर दी गई दस्तक सीधे दिल के दरवाजे तक पहुंच जाती है। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो सिर्फ शादी का कार्ड बांटने निकला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन उसे अपनी पूरी ज़िंदगी मिलने वाली है। तो कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों एक कहानी है रायबरेली के रहने वाले अमित कुमार की। घर में खुशी का माहौल था क्योंकि उसके बड़े भाई सुरेंद्र की शादी तय हो चुकी थी। पूरा परिवार तैयारियों में लगा हुआ था और रिश्तेदारों का कार्ड बांटने की जिम्मेदारी अमित के ऊपर थी। उस दिन उसके पिता ने कहा, अमित यहाँ आओ, मेरे एक पुराने दोस्त हैं, उन्हें भी कार्ड देकर आओ। घर के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ लगा है, वही उनका घर है। अमित ने हामी भर ली, कार निकाली और गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि एक नीम का पेड़ उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। गांव पहुंचकर उसे एक घर दिखाई दिया जिसके सामने बिल्कुल वैसा ही नीम का पेड़ था। उसने गाड़ी रोकी, दरवाज़ा खटखटाया और अगले ही पल दरवाज़ा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी, साधारण कपड़े में, चेहरे पे एकदम अच्छी सी सादगी, लेकिन आंखों में ऐसी मासूमियत कि अमित कुछ सेकंड तक बोलना ही भूल गया। उसे लड़की का नाम था दोस्तों संजना, और देखते ही बोली, हाँ कहिए। अमित को जैसे होश आया। अंकल घर पे हैं? नहीं, अभी बाहर गए हैं। अमित ने कार्ड और मिठाई का डिब्बा उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब आए तो उन्हें दे दीजिएगा, बस इतना कहकर वो जाने लगा। लेकिन तभी संजना ने एक ऐसी बात कही जो आजकल बहुत कम सुनने को मिलती है। उसने कहा, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? घर घर आए हैं आप हमारे, चाय पानी पीकर तो जाइए। दोस्तों आज के समय लोग अपने रिश्तेदारों को पानी नहीं पूछते हैं और वो एक अजनबी को रोक रही थी। अमित मना नहीं कर पाया। दोस्तों आज के समय में लोग अपने रिश्तेदारों को पानी तक नहीं पूछते हैं और वो एक अजनबी को रोक रही थी। अमित मना नहीं कर पाया। वो बैठ गया। कुछ देर बाद संजना चाय लेकर आई, चाय के साथ पापड़ भी लाई और फिर शुरू हुई दो अजनबियों की बातचीत जो धीरे धीरे दिल तक पहुंचने लगी। कभी कभी कुछ लोग अपनी मुलाकात में, पहली मुलाकात में ही अपने लगने लगते हैं। ना कोई रिश्ता होता है, ना कोई पहचान, फिर भी लगता है जैसे बरसों से जानते हो उन्हें। कुछ वैसा ही उस दिन लग रहा था। चाय खत्म हुई, अमित उठकर जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरे भाई की शादी में आइएगा ज़रूर। संजना हंसकर बोली, मम्मी पापा भेजेंगे तो ज़रूर आऊँगी। अमित ने फिर कहा, नहीं, मैं सच में आपका इंतज़ार करूँगा। संजना ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बोली, ठीक है, आने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन दोस्तों उसी रात एक फ़ोन कॉल आया। उस कॉल ने सब कुछ बदल दिया। वो कॉल था संजना का। वो हंस रही थी, आपने कार्ड गलत घर दे दिया। अमित हैरान रह गया। पता चला जिस केदारनाथ जी को कार्ड देने गया था वो, उनका घर गांव के दूसरे छोर पर था और उनके घर के सामने भी बिल्कुल वैसा ही नीम के पेड़ था। दोस्तों कार्ड गलत था लेकिन शायद कनेक्शन सही था। फ़ोन रखने से पहले अमित ने मजाक में कहा, अब आप शादी में नहीं आएंगे ना? संजना कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मन तो मेरा भी था आने का, और पता नहीं क्यों। दोनों फ़ोन रखने के बाद भी एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। समय गुजरता गया। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, फिर 2 साल। लेकिन कुछ चेहरे दिल से नहीं जाते। अमित की ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब भी वो अकेला होता उसे वही चाय याद आ जाती, वही मुस्कुराहट याद आती और वही लड़की याद आ जाती जिससे उसकी मुलाकात सिर्फ घंटे भर की हुई थी। आखिरकार 2 साल बाद उसने फैसला लिया, अब चाहे जो भी हो जाए एक बार उससे मिलूंगा ज़रूर। वो मिठाई लेकर उसी घर में पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला और सामने फिर वही चेहरा था, संजना का। दोनों कुछ सेकंड तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। संजना की आंखें भर आई। आपको कैसे
भूल सकती हूँ। अमित मुस्कुराया। अगर मैं भूल गया होता तो क्या 2 साल बाद यहाँ आता? दोस्तों, यहीं से कहानी वो मोड़ लेती है जिसने दोनों की दुनिया हिला देती है। क्योंकि कुछ देर बाद संजना ने धीमी आवाज में कहा, आप बहुत देर से आए। क्यों? 15 दिन बाद मेरी शादी है। ये सुनकर अमित के अंदर जैसे सब कुछ टूट चुका हो। जिस उम्मीद को लेकर वो वहां गया था वो उसी पल खत्म हो गई। लेकिन दर्द सिर्फ उसे नहीं हुआ था, संजना की आंखें ही बता रही थी कि वो भी किसी और वजह से उदास है। उस रात दोनों में सो नहीं पाए और फिर रात 11 बजे फोन आया। वो कोई और नहीं बल्कि संजना का फोन था। वो रो रही थी। उस रात दोनों सो नहीं पाए और फिर रात 11 बजे उसका फ़ोन आया। वो कोई और फ़ोन नहीं था, उस संजना का फ़ोन था। वो रो रही थी और बोल रही थी, आप यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर अमित बोला, मैं भी आपको भूल नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, कभी कभी दिल की बात सालों तक छिपी रहती हैं, लेकिन जब निकलती हैं तो आंखों के रास्ते निकलती हैं। उस रात दोनों खूब रोए। दोनों ने अपने दिल की बात कही और पहली बार अमित ने आई लव यू कहा। उधर से सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर संजना बोली, अब इन बातों का क्या फ़ायदा? अब तो 15 दिन बाद मेरी शादी है। आप 2 साल पहले क्यों नहीं आए? अगले दिन जब अमित को पता चला कि लड़के वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे हैं जिससे संजना की शादी होनी थी, तो उसने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो हर कोई नहीं ले सकता। और संजना के घर दोबारा गया। इस बार उसके मम्मी पापा से मिला और संजना की शादी को लेकर बेहद परेशान नजर आ रहे थे। और जिससे शादी तय कर रहे थे उनकी बहुत लंबी डिमांड थी, 4 पहिया गाड़ी, बाकी दहेज का ढेर सारा सामान। अमित सुनता रहा और फिर उसने कहा, आंटी, अगर बदनामी का डर ना तो मैं संजना से शादी कर लूँगा। फिर क्या? घर वालों से बात हुई, परिवार वाले मिले एक दूसरे से। संजना के परिवार वाले और अमित के परिवार वाले एक दूसरे से आपस में मिले। और जब अमित की माँ ने पहली बार संजना को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, ये आज से मेरी बहू है। दोस्तों, ये सुनते ही संजना फूट फूट कर रोने लगी। क्योंकि जिस लड़की को लग रहा था उसकी किस्मत उससे उसका प्यार छीन लेगी, आज उसी किस्मत ने उसे उसका प्यार लौटा दिया था। दोस्तों, फरवरी 2026 में उन दोनों की शादी हो गई है। बहुत धूमधाम से हुई है। लेकिन उस शादी की सबसे खूबसूरत बात ये नहीं थी कि वो दो लोग एक हुए। सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वहाँ किसी तरह का कोई दहेज नहीं था, किसी ने कोई कीमत नहीं लगाई। वहाँ सिर्फ इंसानियत थी, सम्मान था। तो दोस्तों, इस कहानी से मैंने बस एक बात सीखी है, अगर कोई रिश्ता किस्मत में लिखा हो तो एक गलत पता भी आपको सही इंसान तक पहुंचा सकता है। और दोस्तों, अगर आपको भी सच में कोई पसंद हो तो वक्त रहते ही अपने दिल की बात कह दीजिएगा। क्योंकि कई बार सिर्फ एक कदम की देरी पूरी ज़िंदगी का अफसोस बन जाती है। लेकिन अमित और संजना खुद किस्मत थे कि उनका कार्ड गलत था, मगर उनका कनेक्शन बिल्कुल सही था। अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते पैसे से नहीं दिल से बनते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसी और कहानियाँ आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।